हेलो स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस एंड एलिमेंट्री मैट्रिसेस का ये 5वां वीडियो, नॉर्मल और कैनोनिकल फॉर्म्स का दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, बोर्ड पे देखिए, टू फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस पी एंड क्यू सच दैट पी ए क्यू इज इन नॉर्मल फॉर्म। इसका वर्किंग मेथड ये है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ ए ऑर्डर एम एन, इसको हम ऐसे लिखेंगे ए इक्वल टू आई इंटू ए इंटू आई। ऑर्डर पे ध्यान देना है थोड़ा। इसके बाद फिर इसको हम नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तो इधर अपने आप ये पी ए क्यू जैसा बन जाएगा। जब इसको नॉर्मल फॉर्म में आप रिड्यूस करोगे तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस जो इस पर लगाओगे तो इधर भी लगाना होगा ना। इधर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस किस पर असर डालता है? प्री फैक्टर पे। और जो इधर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस लगाओगे वो इधर कहाँ असर डालेगा? पोस्ट फैक्टर पे। ये प्री फैक्टर है, ये पोस्ट फैक्टर है, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आइए एग्जाम्पल उठाएं। एग्जाम्पल 1, to find non-singular matrices P and Q such that P into A into Q is in normal form, where A equals to matrix 1 2 3, ये 4 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, 3 2 1 1 3 2 2 1 3। स्टार्ट करें। ए जो कि 4 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसको हम लिखेंगे I4 इंटू ए 4 क्रॉस 3 इंटू I3, है ना। दैट इज ए माने कि 1 2 3 3 2 1 1 3 2 2 1 3। I4 माने 4th ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस ए को बस इसी लेटर में लिख देंगे, अक्षर में, क्योंकि इस पर किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन का असर पड़ना नहीं है। I3 माने 3rd ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब शुरू करिए इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने का सिलसिला। 1 1 प्लेस पर 1 बनाइए, इत्तेफाक से 1 1 प्लेस पर पहले से ही 1 है, इसको आप गोलियां लो। अब इसी 1 की मदद से इसे 0 करेंगे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हुए। इसी 1 की मदद से इसको 0 करेंगे एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हुए। अप्लाइंग R2 is replaced by R2 minus 3 R1, this minus thrice of this. R3 is replaced by R3 minus R1. R4 is replaced by R4 minus 2 R1. We get सेकंड, थर्ड, फोर्थ रोज चेंज हो जाएंगी, फर्स्ट रो नहीं बदलेगी। फर्स्ट रो को पहले उतारिए 1 2 3 और इसे अभी घेरे रहिए। 3 minus 3 0, 2 minus 6 minus 4, 1 minus 9 minus 8, 1 minus 1 0, 3 minus 2 1, 2 minus 3 minus 1, 2 minus 2 0, 1 minus 4 minus 3 और 3 minus 6 minus 3। इधर देखो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस का इफेक्ट प्री फैक्टर पर पड़ेगा, इस पर नहीं पड़ेगा, इस पर तो कतई नहीं पड़ेगा। तो चलिए लिखा जाए इसको।
R2 minus 3R1, this minus thrice of this, minus 3, 1, 0, 0. R3 minus R1, this minus this, minus 1, 0, 1, 0. R4 minus 2R1, this minus twice of this, minus 2, 0, 0, no effect, 1. Into A, into 1, 0, 0 पहला कॉलम, 0, 1, 0 दूसरा कॉलम, 0, 0, 1 तीसरा कॉलम। अब इसी 1 की मदद से इधर 0 करना है एलिमेंटरी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस की मदद से। अप्लाइंग ये कॉलम नंबर 2 या कॉलम नंबर 3, इसमें से इसका दूना घटाइए, इसमें से इसका 3 गुना घटाइए। C2 is replaced by C2 minus 2C1, C3 is replaced by C3 minus 3C1, we get कॉलम वाइज उतारिएगा। जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद उतारा जाए तो कॉलम वाइज, रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने के बाद उतारा जाए तो रो वाइज, तो एरर होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। पहला कॉलम 1 ट्रिपल 0, दूसरा कॉलम दूना घटाना है तो इसी पर असर पड़ेगा, इस पर तो असर ही नहीं पड़ेगा, यानी 0, यहाँ भी 0, बकिया सब वैसे ही। 0, -4, 1, -3, 0, -8, -1, -3 इक्वल टू एलिमेंटरी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस का असर पोस्ट फैक्टर पर पड़ेगा। ये ऐसे ही उतारिए, 1, 0, 0, 0, -3, 1, 0, 0, -1, 0, 1, 0, -2, 0, 0, 1 इंटू कैपिटल ए इंटू पहला कॉलम 1, 0, 0, दूसरा कॉलम बदलेगा C2 minus 2C1, 0 minus 2, 1, 0, C3 minus 3C1, 0 minus 3, minus 3, 0, नो चेंज, 1। एक स्टेप का काम हो गया। यहाँ पर 1 बनाया गया, उसकी मदद से नीचे 0 किया गया, इसी 1 की मदद से दाहिने सबको 0 किया गया। अब यहाँ पे 1 बनाना है, ठीक। अप्लाइंग R2 is replaced by -1/4 into R2, R4 है 1, 2, 3, 4, R4 is replaced by -1/3 into R4, we get सेकेंड और फोर्थ रोज चेंज होने हैं, फर्स्ट रो थर्ड रो एज इट इज 1, 0, 0, सेकंड चेंज होगा, इसमें -1/4 से गुणा करना है, 0, 1, 2, ये ज्यों कहते हो 0, 1, -1 और ये 0, 1, 1 इक्वल्स टू एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशंस का असर इस पर डालिए, ये ऐसे ही रहेगा 1, 0, 0, 0, दूसरी रो में -1/4 से गुणा करना तो ये हो जाएगा 3/4 -1/4 0, 0 और तीसरी रो पे कोई चेंज नहीं होना है, -1, 0, 1, 0 और चौथी रो में -1/3 से गुणा करना है तो ये हो जाएगा 2/3 0, 0 -1/3 इंटू कैपिटल ए, और इस पर तो कोई असर ही नहीं पड़ना है। पहला कॉलम 1, 0, 0, दूसरा कॉलम -2, 1, 0, तीसरा कॉलम -3, 0, 1, ये रहा, ये ध्यान से आप देख लो। फिर 2 प्लेस पे 1 बन गया ना, अब इसको गलिया ले, उसी की मदद से
नीचे सबको जीरो करेंगे, उसी की मदद से दाहिने सबको जीरो करेंगे। ठीक, यहां तक का काम बिल्कुल ठीक। आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप हो गया। मिटाएंगे भाई, आप लोग देख लिए ना। एक जगह जरा सी गड़बड़ी हो जाए, नजर इधर उधर हो जाए, पूरा कैलकुलेशन सब बेकार, वीडियो पूरा बेकार। इसलिए थोड़ी सावधानी बरत रहे हैं। ज्यादा अप्लाइंग, इसकी मदद से इसको जीरो करना है। ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है। तो R3 माइनस R2, R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस R2। सिमिलरली R4 इज रिप्लेस्ड बाई R4 माइनस R2। इसी की मदद से वी गेट तीसरी और चौथी पंक्तियां बदलेंगी। फर्स्ट रो सेकेंड रो एज इट इज, 1 0 0 0 1 2, इसको घेरे रहिए। और 0 1 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 2 माइनस 1। एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशंस का इफेक्ट इस पर पड़ेगा, ये ज्यों का त्यों रहेगा। 1 0 0 0 3/4 माइनस 1/4 0 0। अब तीसरे को बदलना है, R3 माइनस R2, दिस माइनस दिस, माइनस 1 माइनस 3/4 माइनस 7/4। फिर दिस माइनस दिस 1/4, दिस माइनस दिस 1 0 माइनस 0 0। इसी प्रकार से R4 माइनस R2, दिस माइनस दिस, हे भगवान, ये तो अलग से करना पड़ेगा। 2/3 माइनस 3/4 इक्वल्स टू 1/12। 1/12 यही फ्रैक्शंस आ जाते हैं ना, तो यही दिक्कत होती है। इसीलिए मैं डायलॉग बोलता हूँ, भिन्न भिन्न भिन्नाती हैं। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में जहाँ तक संभव हो सके भिन्नों को अवॉइड करिए, लेकिन अब जहाँ नहीं हो पा रहा नहीं हो पा रहा। फिर दिस माइनस दिस 1/4, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस माइनस 1/3 इंटू कैपिटल ए इंटू, इस पर कोई असर पड़ना नहीं है। पहला कॉलम 1 0 0, सेकंड कॉलम -2 1 0, थर्ड कॉलम -3 0 1। अब इसी की मदद से इधर जीरो करना है। अप्लाइंग C3 इज रिप्लेस्ड बाई दिस माइनस ट्वाइस ऑफ दिस, ये कॉलम नंबर 2 है। C3 माइनस 2C2, वी गेट, कॉलम वाइज उतरिएगा। 1 0 0 पहला कॉलम, दूसरा कॉलम 0 1 0 0, तीसरे में चेंज आएगा 0 2 माइनस 2 0, इस पे कोई चेंज नहीं, -3 -1 इक्वल्स टू। एलिमेंटरी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का इफेक्ट इस पर पड़ेगा, इस पर नहीं पड़ेगा। ये आपको हम थियरी समझा चुके हैं और बहुत ही कायदे से ढंग से प्रूव भी कराए थे इन रिजल्ट्स को। ये आपको मालूम होना चाहिए। 3/4 -1/4 0 0 -7/4 1/4 1 0 1/12 1/4 0 -1/3 इंटू ए इंटू, तीसरा कॉलम चेंज होना, पहला कॉलम 1 0 0, दूसरा कॉलम -2 1 0, तीसरे में बदलो भाई। C3 माइनस 2C2, दिस +4 माने कि 1 और -2 और 1,
ये 2 स्टेप का काम पूरा हुआ। यहाँ पर 1 बनाए, नीचे 0 किया, दाहिने 0 किया, फिर यहाँ पे 1 बनाए, नीचे 0 किया, दाहिने 0 किया। अब इसके इधर इसको 1 बनाएंगे, लेकिन इस स्टेप को हम चेक कर लें, ये हमने नोट करके रखा हुआ है। ये जरूरी था। ठीक, 1 3/4 माइनस 7/4 माइनस 1/12 यहाँ पे लिखा हुआ है। क्यों भाई, ये कहाँ गड़बड़ी हो गई? हाँ बिल्कुल ठीक है। 2/3 में से 3/4 घटाए थे ना, फिर से घटा लो। 2/3 माइनस 3/4, तो माइनस तो आएगा ही, जल्दीबाजी में गड़बड़ी हो गई थी, हमको याद है। 8 माइनस 9 आया था ना, तो माइनस 1/12 होगा, माइनस 1/12 होगा यहाँ पे। ये इसको चेक कर लो भाई सब लोग, ये माइनस 1/12 होगा। और ठीक है, ठीक है, वहाँ पे एरर हुआ था। और चेक करिए भाई, फिर 0 माइनस 1/4 1/4 1/4 0 0 1 0, एकदम ठीक है। 1 0 0 माइनस 2 1 0 1 माइनस 2 1, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक ठीक है। यही है, गड़बड़ी हो गई थी। आगे बढ़े। अब हम थर्ड रो में -1/3 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर इसकी मदद से इसको 0 कर देंगे, तो ये नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। बस 2 स्टेप का काम और बाकी। applying R3 is replaced by -1/3 into R3, we get, रो वाइज उतारिएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1। रो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका असर इसी में पढ़ना है। 1 0 0 3/4 -1/4 0 0 -1/3 से इस पे मल्टीप्लाई करना, तो हो गया पॉजिटिव, और 1/3 माने 7/12 माइनस 1/12 माइनस 1/3 0। फोर्थ जो कहते हो, -1/12 1/4 0 -1/3 इंटू कैपिटल ए इंटू एज इट इज। पहला कॉलम 1 0 0, दूसरा कॉलम -2 1 0, तीसरा कॉलम 1 -2 1, ये रहा। तो यहां पर 1 बन गया। अब इसकी मदद से नीचे 0 करना, तो इसी को 0 करना, सिर्फ एक स्टेप। थोड़ा भैया मिलाते चले हम, नहीं तो सब यही मिला लें जिसमें फ्रैक्शंस ज़्यादा हैं। -7 हुई, फिर गड़बड़ हुआ नहीं। अच्छा, इस पे लगाना है, इधर इस पे लगाना था ना, -1/3 से गुणा करना है। पहले हम इसको चेक किए थे ना, इसको चेक किए थे, इसके बाद फिर इससे देखना है। 1 3/4 7/12 -1/12 0 -1/4 -1/12 1/4, ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ एकदम बिल्कुल सावधानी से चलेंगे हम। applying
R4 4 is replaced by R4 plus R3. We get matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0। ये देखो ये नॉर्मल फॉर्म बन गया। ऐसे पार्टीशन कर दें, ये ऊपर I3 नीचे नल मैट्रिक्स इक्वल्स टू 1 0 0 0। सिर्फ फोर्थ रो को चेंज करना है, बकिया उतार लें। 3/4 -1/4 0 0 7/12 -1/12 -1/3 0 R4 plus R3 this plus this 6/12 माने कि 1/2 है ना। इसको जोड़ो, इसमें 3 से गुणा करेंगे 3/12 -1/12 2/12 माने 1/6 1/6। फिर इसको जोड़ेंगे तो -1/3, इसको जोड़ेंगे तो -1/3 इंटू ए इंटू एज इट इज 1 0 0 -2 1 0 1 -2 0। ये फाइनल स्टेप है, इसे फिर मैं मिलाऊंगा। वन 3/4 7/12 1/2 0 -1/4 माइनस, बिल्कुल ठीक। ओए यहाँ देखो झटके में, ये कभी कभी ऐसी गलतियाँ होती हैं कि अपने पर खुद ही ताज्जुब होता है। गणित पढ़ाते समय दिमाग असल में कई स्टेप आगे आगे भागता है, उसी में पीछे की चीज़ों में एरर आ जाती। अब इसे तो एज इट इज उतारना था भैया, यहाँ 0 कैसे लिखा गया? हो गया, ये हो गया। इसको एक बार ऐसे लिख दिया जाए, दैट इज I3 हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग नल मैट्रिक्स, ये रहा नॉर्मल फॉर्म, इज इक्वल टू PAQ। हो गया, यही करना था आपको। PAQ यही तो है, इज इन नॉर्मल फॉर्म। जहां पर P और Q नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होनी चाहिए, तो ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। किसी मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हम तब कहते हैं जब उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो। तो चेक करिए, वेयर P इक्वल टू मैट्रिक्स 1 0 0 3/4 -1/4 0 0 7/12 -1/12 -1/3 0 और 1/2 1/6 -1/3 -1/3। एंड Q इक्वल टू मैट्रिक्स, पहला कॉलम 1 0 0, दूसरा कॉलम -2 1 0, तीसरा कॉलम 1 -2 1 आर नॉन सिंगुलर, आर नॉन सिंगुलर बिकॉज, इसको मिटाने से पहले फिर मैं चेक करूंगा कि मैंने इसको ठीक उतारा है कि नहीं। 1 3/4 7/12 1/2 0 -1/4 -1/12 1/6 0 0। हाँ, अब इसको मिटाते हैं। बिकॉज ही बताना है कि इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू भी नॉन जीरो है। तो अब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करिए, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे आप। बिकॉज डिटर्मिनेंट P इक्वल टू डिटर्मिनेंट 1 3/4 7/12 1/2 0 -1/4 -1/12 1/6 0 0 -1/3 -1/3 0 0 0
-1/3 इक्वल्स टू, अब ये 4x4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसको देख के आप घबराइए मत, जैसे आप थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते थे वैसे इसको भी एक्सपेंड किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही किया जाता है। तो पहली रो से हम चलो इसको एक्सपेंड करें। फर्स्ट रो से जब एक्सपेंड करोगे तो सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, दिस इंटू, क्योंकि दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू सब इंटू माने 0 हो जाएंगे। तो ये 1 इंटू क्या लिखना है, बस ये छोड़िए, जो बच गया उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू, यही तो बचेगा ये छोड़ने पर। तो लिख दीजिए डिटर्मिनेंट -1/4 0 0, -1/12 -1/3 0, 1/6 -1/3 -1/3 एंड दिस इज इक्वल टू, ये लोअर ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू आएगा दिस इंटू दिस आएगी ना। चलो नहीं, पहली रो से खोलो, पहली रो से इसको एक्सपेंड करोगे तो -1/4 लिखोगे, फिर ये छूटा दिस इंटू दिस -0, तो दिस इंटू दिस यानी कि -1/3 इंटू -1/3, तो कुल मिला के ये आ गया -1/36 जो कि नॉन जीरो है, -1/36 बिल्कुल ठीक है, -1/36 एंड डिटर्मिनेंट Q इक्वल टू डिटर्मिनेंट 1 0 0 पहला कॉलम, -2 1 0 दूसरा कॉलम, 1 -2 1 तीसरा कॉलम इक्वल्स टू, इसको आप पहले कॉलम से खोल दो, ये छूटा दिस इंटू दिस -0 यानी केवल 1 आएगा, और ये भी नॉन जीरो है। बात समझ में आ गई। P एंड Q आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस बिकॉज देयर डिटर्मिनेंट वैल्यूज आर नॉन जीरो। ये था एक क्वेश्चन में भी, यही मुझे लगता है आधा घंटा लगभग हो गया। अब दूसरा उठाएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, वीडियो साइज़ बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए इसको यहीं रोकेंगे और कैलकुलेशन हम चेक करते हुए किए हैं, कहीं गड़बड़ी नहीं होगी। वीडियो को लाइक करिए, थोड़ा बोझिल काम है ना, बोझिल काम है। अब बोझिल काम है तो भाई अभ्यास चाहिए, खूब प्रैक्टिस चाहिए, और प्रैक्टिस विथ कंसंट्रेशन, क्योंकि जरा सा भी एक जगह इधर उधर दिमाग हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए जैसे यहीं हम 0 लिख दिए तो झटके में। थैंक यू वेरी मच, बातचीत जारी रहेगी। अब आगे आपको हम एशेलॉन फॉर्म पढ़ाएंगे और कुछ थ्योरम्स बताएंगे, ई मैट्रिसेस बताएंगे, यही अभी बाकी है इस प्लेलिस्ट में। ओके।